चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उसके कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैंने आपको सेट करना सिखा दिया। आई हैव डिस्कस्ड दीज टू थिंग्स। मुझे अच्छे से पता है, मैं लास्ट क्लास में आपसे यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल्स की बात कर रहा था। यूजर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर पे आपके अगर मल्टीपल यूजर हैं और आउट ऑफ द मल्टीपल यूजर उनमें से एक ही यूजर जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करना चाहता है, तो हो सकता है आप उसी के लिए सेटिंग करें, यूजर स्पेसिफिक सेटिंग। और एक चाहते हैं कि आप सारे यूजर उसे चलाएं, तो उसके लिए हम सिस्टम वेरिएबल सेट करते हैं। आप गूगल पे जाना, कोई मल्टी यूजर स्क्रीन देखिए आप। जैसे आप यहां पे गूगल पर आए, यहां पे लिखिए विंडो 10 मल्टी यूजर स्क्रीन। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं कि मल्टी यूजर स्क्रीन में मल्टीपल यूजर्स कहां से दिखेंगे आपको, राइट? ये देखिए, सी। अब ये कितने यूजर्स हैं? कोई गेस्ट नाम का यूजर है, टॉम नाम का यूजर है, जैक नाम का यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर है। अब इसमें से मान के चलिए जैक नाम का यूजर जो है वो जावा के प्रोग्राम चलाना चाहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो यूजर वेरिएबल फॉर जैक उसी के लिए सेटिंग करिए बस, पाथ की और जावा अंडरस्कोर होम की। अगर आपको ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जब आप रियल टाइम पर काम करेंगे कभी, तो आपको ये एग्जैक्टली चीजें कहां सेट करनी चाहिए, यूजर वेरिएबल फॉर दिस यूजर और या फिर सिस्टम वेरिएबल। फिलहाल मैंने आपको उन्हें सिस्टम वेरिएबल में सेट करना बता दिया है। ये लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, आपको इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जावा अंडरस्कोर होम में हम क्या करते थे, उसके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बताते हैं सिंपल, जैसे सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 1.8.0 अंडरस्कोर 261। बट अब हमें ये नहीं देना है। मैं आपको बता दूं आपको क्या लिखना है, जो हमने इंस्टॉल किया है ना उसकी बात करेंगे ना, प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके दिस वन। आपके पास ये वाली जो चीज होगी ये आपको डालना पड़ेगा, टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आपने तो जावा 17 इंस्टॉल किया है ना, आपने जो इंस्टॉल किया है विच इज व्हाट, जावा 17, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल कर रहा है, देखो जावा अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे देखो भले ही 1.8 लिखा है, ये प्रिंट स्क्रीन ले रखा है मैंने, बट आप इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर है कि यहाँ पर आप जावा अंडरस्कोर होम लिख लेंगे। क्लिक कहां पर करना था पता है? न्यू पर। न्यू से वो चीज खुलकर आएगी, एक नया वेरिएबल आप बना लेंगे, उसमें सिंपल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी विद दिस फोल्डर आपको बताना होगा। जो दूसरा वाला है उसको पाथ नाम का वेरिएबल कहते हैं, सेलेक्ट पाथ वेरिएबल, और ये स्मॉल लेटर में होता है। आपको इसके केस के बारे में ध्यान ही नहीं देना। केस के बारे में किसके में ध्यान देना? जावा होम के बारे में, जावा अंडरस्कोर होम। वैसे मैं आपको ये बार कई बार बोल चुका हूं ये बात कि जावा अंडरस्कोर होम इज ऑप्शनल, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे चल के कभी ग्रेडल नाम का फ्रेमवर्क पढ़ें या आप मैवन पढ़ें, उन जगह पर इस होम की जरूरत पड़ती है। बट क्योंकि आप इनिशियल फेज में हैं, तो मैं आपके अंदर ये आदत डलवा देना चाहता हूं कि आप सारी सेटिंग्स फ्रॉम द डे वन ही कंप्लीट करके चले। ये पाथ को एडिट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है, हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही चेंज करना होता है, तो सिंपल एडिट पर क्लिक करेंगे उसके लिए हम लोग। सी दिस वन, पाथ नाम का वेरिएबल है ये सिस्टम के अंदर, और फिर हमने कहां पर क्लिक किया बेटा? एडिट पर।
आप इसका साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए सी, क्योंकि मैं आपको यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल में डिफरेंसेस बता चुका हूं। जावा अंडरस्कोर होम हमको नया बनाना है और पाथ जो है वो एग्जिस्टिंग है, उसी में हमको चेंज करना पड़ेगा। आई होप अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, पुरानी क्लास का एक तरह से रिकैप आप कर रहे हैं। जब ये ओपन होकर आ जाएगा तो उसमें नई वैल्यू ही तो ऐड करानी है हमको। वी आर जस्ट गोइंग टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू, द न्यू पर क्लिक करना। आफ्टर एडिट हमको कहां पर क्लिक करना होगा? न्यू पर, और एक नई वैल्यू हम उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। सी, जैसे ही आपने न्यू पर क्लिक किया, एक खाली सा टेक्स्ट बॉक्स वहां पर बनकर आ जाएगा, राइट, दिस वन। ये जावा अंडरस्कोर होम से तो वो पूरा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी आ गया, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके। अरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई होगी अपने आप। यहां पर सिंपल परसेंट जावा अंडरस्कोर होम परसेंट, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फैच करके दे देगा वो, और उसके बाद सिंपल बिन लगा दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, आप ऐसे वेरिएबल के चक्कर में भले ही मत पड़ना कि कल के लिए वो वेरिएबल किसी ने डिलीट कर दिया तो इसका तो काम ही खराब हो जाएगा। तो आप इसमें सारी वैल्यूज इंडिविजुअली खुद सेट कर दें। हाउ वी डू दिस, ये मैं आपको बताऊंगा। और रास्ते में जितने भी ओके आपको मिलते हैं, सबको आपको ओके ओके करना होगा। क्लिक ऑन ओके ओके ओके, ये 3 बार क्यों दिया है पता है? 3 बार टैप्स आ रही होंगी। फिर आप उसके बाद चेक कर सकते हैं कि जावा हमारी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो ये जावा का वर्जन चेक करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। तो क्यों ना मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से रिपीट करा। कुछ नहीं करना, माई कंप्यूटर पे दिस पीसी के सिर पर राइट क्लिक करना है, हमें प्रॉपर्टीज में जाना है, यहां पर आके एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है, यहां से एनवायरनमेंट वेरिएबल पर आप जाएंगे और आपको इधर फोकस करना है। देखो जावा अंडरस्कोर होम है, पाथ ये रहा। आपसे क्या कहा गया था कि नया नहीं होता ही, तो एडिट पर क्लिक करना होता है, एडिट पर। मैंने ऑलरेडी ये सेट कर रखा। देखो वहां पर क्या आ रहा था पता है? जावा अंडरस्कोर होम स्लैश बिन, बट यहां पर मैंने इसे हार्ड कोड कर रखा है। कल के लिए कोई जावा अंडरस्कोर होम को डिलीट कर देगा तो यहाँ का काम खराब हो जाएगा। आपके में ये एंट्री नहीं होगी अगर आप फर्स्ट टाइम इन चीजों को सीख रहे होंगे। तो न्यू पर क्लिक कर दो तो देखो एक नई एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आके उस चीज को पेस्ट कर, आप टाइप मत करना, वहां से आपको पेस्ट कॉपी करके लाना है। कहां से कॉपी करके लाना है? सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके और बिन, इतनी चीज को यहां से आप कॉपी कर लें कंट्रोल सी से। वी हैव कॉपीड विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल सी, और यहां पे न्यू पर क्लिक करें और यहां पर इसको डाल दें। अब रास्ते में जितने भी ओके मिले, ओके ओके और ओके 3 बार आया था ना। कहीं ऐसा नहीं कि वहां पे वैल्यू डालें और डील कैंसिल, कैंसिल पे क्लिक कर दें तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। आपने जितनी भी मेहनत की उस पर पानी फेर दिया। पानी फेरना मतलब आपने खत्म कर दिया उस चीज। वहां पर आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 बार डाल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू है। अब आप इसका ये चेक करना चाहते हैं कि क्या जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके उसकी सेटिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, तो सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करें और यहां पर CMD टाइप करें। CMD इज अ कमांड जो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करती है। क्लिक हियर। आपके घर पर ये ब्लैक आ रहा होगा टेक्स्ट इसका, तो टेंशन में नहीं आना है। वो यहां से प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने सेट कर रखी, यहां से फॉन्ट वगैरह। कहीं तुम्हारे घर पे ब्लैक आए और आप फिर कहेंगे आपके यहाँ तो रेड व्हाइट आ रहा है और हमारे यहाँ ब्लैक आ रहा है, वो सिंपल प्रॉपर्टीज का खेल।
सिंपल यहां पर जावा सी लगा लो या जावा लगा लो और उसका वर्जन आप यहां से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 17 इंस्टॉल कर रखा है तो यहां पर वही वर्जन आ रहा है। और हर चीज, क्योंकि हो सकता है कि आप आज पढ़ रहे हो और इसके बाद रिवीजन आप बाद में कर रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। हाउ टू चेक वैल्यूज ऑफ द ओएस एनवायरनमेंट वेरिएबल एट द कमांड लाइन। तो सेट नाम की एक कमांड होती है, जैसे हमें जावा होम की वैल्यू क्या है इस समय ये पता लगाना है, तो सेट जावा अंडरस्कोर होम, क्योंकि वो कैपिटल में लिखा है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, ये वैल्यू आ गई। अरे भाई वहां पर यही तो वैल्यू सेट की थी हमने। अगर आपको पाथ की पता लगाना है तो मूड ही खराब हो जाएगा आपका। क्यों खराब होगा, मूड क्यों खराब होगा? क्यों, वहां बहुत सारी वैल्यूज होंगी। एंटर प्रेस किया, देखो जो कहा वही हुआ, मूड तो खराब हो रहा है ना भाई। इतनी सारी वैल्यूज हैं यहां पर, जाने कितनी सारी सेटिंग्स होंगी, हमें तो अपनी वाली देखनी है। वेयर इज आर्स, कहीं ना कहीं जावा का इसमें दे रखा होगा, देखिए ये रहा, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके और बिन। तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई हमसे ये पूछे हाउ टू चेक द वैल्यूज ऑफ द ओएस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एट द कमांड लाइन, तो ये सेट कमांड होती। तो सेट इज अ कमांड टू चेक द वैल्यूज के उसमें क्या है, जिसके बारे में भी आपको पता लगाना है। सेट जावा होम, तो देखो ये वैल्यू आ गई, अभी अभी आपके सामने यही तो किया मैंने। उसके बाद पाथ की पता लगानी, तो सेट पाथ, यहां देखो एमएन राव करके है और मेरे में यहां पर यूजर का नाम क्या, माई। आप चाहें तो ये भी लगा सकते थे। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। पहली बार जब आप कर रहे होते तो टेंशन जरूर होता है थोड़ा सा, दैट्स इट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, चलिए सर आपके कहने से हमने जावा अंडरस्कोर होम सेट कर लिया, हमने पाथ सेट कर लिया, आखिर में इसका यूज क्या है? आखिर में इसका यूज क्या है वो मैं आपको बहुत डेप्थ में आपको बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जब प्रोग्राम पढ़ेंगे तो और बेहतर समझेंगे इसे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जावा पाथ सेटिंग? एक्चुअली जावा कहां पर इंस्टॉल हुई है हमारी? इन सी ड्राइव। सी के अंदर अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके और जेडीके के अंदर बिन। आपको दो कमांड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो कौन कौन सी कमांड है पता है? एक कमांड है हमारे पास जावा सी, और रन कराने के लिए एक कमांड है जावा। अभी मैं नॉर्मली कंपाइल कराया करूंगा प्रोग्राम को और रन कराऊंगा। तो कंपाइल कराने की कमांड कौन सी होती है? जावा सी होती है। और रन कराने की जो कमांड है उसका नाम क्या है? जावा। देयर आर टू कमांड ओनली, जावा सी और जावा। ये दोनों EXEs हैं। देखो उसके बाद डॉट EXE लगा होगा। डॉट EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ध्यान रखना ये जावा का सॉफ्टवेयर है जेडीके, विच इज ओएस डिपेंडेंट। जावा ही तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इफ आई टॉक अबाउट जेडीके, JRE, दीज आर ओएस डिपेंडेंट। ये ओएस पर डिपेंड है। और अभी हम लोग विंडोज पर काम कर रहे हैं। विंडोज अंडरस्टैंड, विंडोज विंडोज अंडरस्टैंड व्हाट? विंडोज अंडरस्टैंड EXE। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूटेबल फाइल समझ में आती है बस, तभी तो यहां पर ये EXE है। तो आज मैं आपको इस EXE का एक ड्रॉबैक बताने जा रहा हूं। ये EXE जो होती हैं वो अपने रेजिडेंस में से ही एग्जीक्यूट हो सकती है।
व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंस? घर में से। अब आप जावा सी कमांड का कभी भी यूज करेंगे तो आपको इसी जगह पर आना पड़ेगा, इस जगह पे, ऑन दिस प्लेस, इस जगह पर आना पड़ेगा। बट हम जावा के प्रोग्राम को कहीं से भी कंपाइल और रन कराना चाहते हैं, अगर कहीं से भी, तो आपको इस लोकेशन की, ये सी प्रोग्राम फाइल्स और जो जितनी भी ये रामायण दे रखी है, इसकी एंट्री को पाथ नाम के वेरिएबल में जाके सेट करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट योर जावा का प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर, कंप्यूटर में से उसे कहीं से भी अगर चलवाना चाहते हैं आप, तो आपको इस EXE की लोकेशन को कहां सेट करना पड़ेगा? उस पाथ नाम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसी के बारे में कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जावा पाथ स्ट्रिंग, सो ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द जावा सॉफ्टवेयर। भाई हमने यही तो बताया, उसका बिन में है सारा कुछ। अब आज के जमाने में नोटपैड वगैरह पर कोई प्रोग्राम नहीं बनाता। नोटपैड पर प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है, क्योंकि सी अगर आपने पढ़ी होगी तो डे वन से टीचर टर्बो C++ आईडी का यूज कर रहा है। आजकल लोग कोड ब्लॉक आईडी का ज्यादातर यूज करते हैं। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बाई चांस अगर आपने जावा से पहले सी पढ़ी है, तो क्या सी का प्रोग्राम आपने नोटपैड पर कंपाइल और रन कराया है? तो 99% स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सी के प्रोग्राम को नोटपैड पर नहीं बनाया होगा। दे स्टार्ट फ्रॉम आईडी। तो जावा में भी आपको आईडी का आना बहुत जरूरी होता है। जावा में दो तरह की आईडीज होती हैं, दो आईडी आपको आनी चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से वन इज द एक्लिप्स, दिस वन, ये रही। और एक और होती है विच इज इंटेलिजे। आजकल कंपनीज में जो काम ज्यादातर हो रहा है वो इंटेलिजे में हो रहा है, बट आनी दोनों चाहिए भाई। हालांकि मैं शुरुआत तो आपकी भी नोटपैड से करूंगा। देखिए, पहले कठिनाई आनी चाहिए। दुख के बाद सुख मिलता है ना, उसका मजा ही कुछ और है। अगर आप पैदा ही हॉस्पिटल में हुए और हॉस्पिटल से ओडी में आए, तो आपको नहीं पता कठिनाई क्या होती है। पहले आप नोटपैड पर प्रोग्राम बनाना सीखें, वहां पर आपको टेंशन होंगी, और फिर टेंशन का सॉल्यूशन आपको एक्लिप्स आईडी पर मिल जाएगा। बट फिलहाल इसको भी इंस्टॉल करना तो सीख ही लेते हैं, जब इंस्टॉलेशन की बात आ रही है। हाउ वी डू दिस? सबसे पहले तो ये देखो, कंट्रोल पैनल में इसकी कोई एंट्री तो नहीं है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में गए, प्रोग्राम एंड फीचर्स, ई, यहां पर वो नहीं मिलता है, इसकी एंट्री ऐसे नहीं हो रही है। सिंपल आप ऐसे एक्लिप्स लिखें, मैं तो एक चीज जानता हूं, आप इसे एक बार यहां से डिलीट करें सबसे पहले, और सी ड्राइव में कहीं देखो ये पड़ा हो तो कहीं, सी ये रहा एक्लिप्स, जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर एज वेल। कि उसको कॉपी पेस्ट किया हो सकता है मैंने। ये सारा साफ हो गया। सिंपल दो जगह से इसके सबूत मिटा दिए मैंने। डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट था, क्योंकि वो मुझे प्रोग्राम एंड फीचर में मिला ही नहीं। और उसके बाद वो आपका सी ड्राइव में। अभी तक मैंने जावा में कोई प्रोग्राम नहीं पढ़ाया,
इसके जस्ट बाद में प्रोग्राम पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी तक मैंने जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो लास्ट क्लास में करके बताया। आज बस चर्चा की, बस मैंने जावा अंडरस्कोर होम की और पाथ की। उसमें भी दो तरह की चीजें बताई, यूजर वेरिएबल में सेटिंग करनी है या सिस्टम वेरिएबल में सेटिंग करनी है। तो मल्टीपल यूजर को अगर फैसिलिटी देना चाहते हैं तो आपको वो सेटिंग कहां करनी चाहिए, सिस्टम वेरिएबल में। उसके बाद अभी एक्लिप्स के बारे में बता रहा हूं, बड़ा सरल है। आपको कोई भी चीज चाहिए किसी से, ये सॉफ्टवेयर मांगने थोड़ी होते हैं। आप किसी से मदद ही मत लीजिए। आप इंटरनेट पे जाइए, google.com पे जाओ, जो चीज आपको चाहिए, डाउनलोड एक्लिप्स, डाउनलोड एक्लिप्स लिख दीजिए। आपको ये फॉर विंडोज कुछ नहीं लिखना। पहली वेबसाइट जो होती है उसी पर आपको क्लिक करना है। eclipse.org पर आप गए, सी बिल्कुल लेटेस्ट पड़ा होगा। अभी हम अक्टूबर में जी रहे हैं, जो कि 10th मंथ है, 10वां। और यहां पर ये कह रहा है द एक्लिप्स इंस्टॉलर 202209, यानी कि सितंबर में इसका नई रिलीज आई होगी इसकी कोई। तो गेट एक्लिप्स आईडी दिस वन, तो हमेशा लेटेस्ट के साथ रहिए। डाउनलोड दिस वन, x86 और 64, इसका मतलब जानते हैं, ये दोनों तरीके के आर्किटेक्चर पे काम करेगा। 32 बिट वाले पर भी काम कर रहा है और 64 पर भी कर रहा है। सिंपल डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, टेक सम टाइम। सी डाउनलोड फ्रॉम, ये कोई सर्वर होगा इसका, ये बता रहा है कि जापान में कहीं पर सर्वर होगा और वहां पर ये सॉफ्टवेयर इन्होंने रखा होगा, यहां से आप डाउनलोड। ऐसे और भी क्लाउड सर्वर होंगे। आपने जैसे जूम में देखा हो जो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे आपने पहले सुना होगा इंडिया में कि नहीं नहीं ये चाइना का ऐप है और इसमें सिक्योरिटी नहीं है, हमारी डेटा को कोई भी यूज कर रहा है। तो जूम ने कहा कि भाई हमारा ओरिजिन तो चाइना है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट हम इस समय रजिस्टर्ड यूएस में है। और फिर भी हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपने डेटा को, जो चैटिंग हो रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसे आप किसी दूसरे सर्वर पर रख सकते हैं जो दूसरी किसी कंट्री में रखा हुआ है। अलग अलग कंट्रीज में इनके सर्वर है, डेटा सेंटर्स। सेम कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसमें आपको जाना नहीं है, बट एक्चुअली जो सर्वर है उनकी भी तो कोई लोकेशन होती होगी ना, कहां रखें, कौन से देश में है। सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक करें यहां से, सी डाउनलोड इज ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। मैं आपके सामने इसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना चाहता हूं। जब हमारी आंखों के सामने कुछ हो रहा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। अब जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है, अब उसे क्या पता जावा का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड हुआ था। तो सिंपल डाउनलोड जेडीके लिखा होगा, वो आपको सिंपल लास्ट का वीडियो देखना है, दैट्स इट। कोई टेंशन हो ही नहीं सकती उसमें। टेकिंग सम टाइम। आप भी ये रूल बनाइए, हमें पेन ड्राइव में कभी भी सॉफ्टवेयर किसी से मांगना नहीं है। वो बात अलग है कि नहीं आप डेटा बचाना चाहते हैं, बट अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं तो एक तो कॉपी पेस्ट को हमेशा अवॉइड करें, कभी कॉपी पेस्ट ना करें, और हर चीज खुद करने की कोशिश करें। हो सकता है टाइम जरूर लगेगा इनिशियल फेज में, बट आप मेरा विश्वास करिए, कॉन्फिडेंस भी तभी आता है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप ये चीजें करेंगे। सो वेट, taking some time, we are in the half.
स्पीड स्लो है, नॉर्मली इतना लेता नहीं है बस। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, राइट। इंटरनेट की स्पीड कैसी है। हो सकता है मैं इस समय जूम पर भी इंटरनेट पर ही हूं, दैट इज वाई इट माइट बी अ रीजन, राइट। सी इट इज डन। सिंपल शो इन फोल्डर में आप जाएं, डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में, डाउनलोड नाम के फोल्डर में ये चीज आ गई होगी। सिंपल शो इन फोल्डर, सी दिस वन। सिंपल डबल क्लिक करना है आप। यहां चीजें अब इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन देखना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आपका काम यह है कि जब कल आप आए तो इतना कर कर लाना है आपको अपने लैपटॉप। आप रोज का काम अगर रोज करते रहेंगे, गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। अगर काम में बैकलॉग हो गया ना, चीजें अगर इकट्ठी हो गई, तो फिर धीमे धीमे इंटरेस्ट इसमें कम होता चला जाता। आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक किया, यू हैव जस्ट क्लिक ऑन एक्लिप्स आईडी। एक एक्लिप्स इंस्टॉलर ओपन होगा यहां पे। मैं अपना वीडियो हाइड करता हूं 1 सेकंड के लिए। सी दिस वन, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि मुझे कोड जावा ही कोड जावा पढ़नी है, सिंपल कोड जावा, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ओके थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें कब लेना चाहिए। वैसे मैं आपको अगर इधर उधर की बात ना करूं तो आपको ये सेकंड ऑप्शन लेना पड़ता है, सेकंड ऑप्शन। सो एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, इसका मतलब ये है कि इसमें आप कोड जावा के प्रोग्राम भी चला पाएंगे और एज वेल एज आप एडवांस जावा के भी प्रोग्राम इसमें चला पाएंगे। सो ध्यान रहे कि हमें यहां पर ये सेकंड ऑप्शन लेके आना, सेकंड ऑप्शन, दैट्स इट। एंड क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन, एक्सेप्ट नाउ। देखिए यहां बता रहा है उसने, देखो जावा ऑटोमेटिकली पिक कर ली। और देखिए लेटेस्ट है, तो इसने कहा भाई मुझे जो जेवीएम चाहिए ना, जावा वर्चुअल मशीन, या तो वो 17 हो या उससे ऊपर हो, यानी कि ये लोअर वर्जन पे काम ही नहीं करेगा। तो वी आर लकी कि हमने जेडीके का 17 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है और यहां पर जाकर ये एक्लिप्स इंस्टॉल हो गई होगी। देखिए सी यूजर्स, माई नाम का यूजर था मेरा और उसमें जाकर आज ये इंस्टॉल हो गया। टेकिंग सम टाइम, बट ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा है। वी आर ऑल सेट। अब बस आपको कोडिंग का पार्ट रहता है। अब आपको हर दिन कोई चीज सीखनी है, एज आई ऑलरेडी कमिटेड यू कि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो कल की क्लास में मैं ये जरूर टेस्ट करूंगा, कल की क्लास में मैं ये जरूर टेस्ट करूंगा कि आपके सिस्टम में जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, 3 चीजें ही चेक करनी है मुझे बस। और जो लोग रिमोट लोकेशन पर हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई डीडी ने क्या कहा है। सबसे पहले जीडी के इंस्टॉलेशन, नंबर 2 जावा अंडरस्कोर होम एंड पाथ सेट है या नहीं है। वर्जन चेक करना,
जावा सी आईफन वर्जन, और नंबर 4 इम्पोर्टेंट एक्लिप्स आईडी का इंस्टॉलेशन। एक्लिप्स आईडी, मेरा इंटरनेट ही अनस्टेबल है, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है। ये 4 चीजें आपके में होनी चाहिए। अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या मेरे पास जेडीके है इंस्टॉल्ड? अगर है तो टिक लगाओ। क्या मैंने जावा अंडरस्कोर होम और पाथ सेट कर लिए? अगर कर लिए तो टिक लगाना है। क्या मैंने वर्जन चेक कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके? इफ यू हैव डन इट जस्ट चेक लगाइए। एक चेक लिस्ट बनाइए आप, चेक लिस्ट। और फाइनली हमें आज घर पे जाके एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करना है। सिंपल गूगल पे जाना है, डाउनलोड एक्लिप्स लिखना है। वो जापान बापान आ रहे होंगे, आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ के सर्वर पे रखा हुआ है, उसमें और भी मिररिंग हो रही थी। हो सकता है कुछ लोग उस जापान से नफरत करते हो, उन पर ट्रस्ट नहीं हो, तो वो कोई दूसरा डेटा सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सो ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। सो वेट फॉर सम टाइम, हो जाएगा ये। आप इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, बट मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज नहीं कर रहा हूं, राइट। ऊपर कह भी रहा था इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। तो ये मैसेज मेरे यहाँ तो हमेशा आता हुआ देखा, और आपके यहाँ भी आएगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इसके अनुसार नहीं है। तो टेकिंग सम टाइम, बट गारंटीड ये चीज इंस्टॉल हो जाएगी। आपने एक चीज और देखी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंस्टॉलेशन डेस्कटॉप पर शॉर्टकट अपने आप बन जाएगा। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट अपने आप बन जाएगा। तो मैं आपको 2 तरह से प्रोग्राम पढ़ाया करूंगा इनिशियली। एक बार प्रोग्राम को एक नॉर्मल एडिटर पर बना के दिखाऊंगा, विच इज नोटपैड। आजकल इनके भी बहुत सारे एक्सटेंशन आ गए, जैसे नोटपैड प्लस प्लस ही करके है एक। तो एक आपने एडिट प्लस सुना होगा। मैं ज्यादातर आजकल सब लाइन का यूज करता रहता हूं। तो ये हम एक बार और इंस्टॉल करना सीख लें। सिंपल कैसे करें, डाउनलोड सबलाइन, आपको उसका सेटअप मिलेगा और इंस्टॉल कर लेना उसे। सुपर इजी, इतना आप कर सकते हैं। यस, अब के थोड़ा फास्ट हुआ है। इट इज डन। अब चाहें तो आप यहीं से इसे लॉन्च कर सकते हैं, और चाहते हैं कि नहीं साहब मुझे अभी ये लॉन्च नहीं करना है, तो आप यहां से इसे क्लोज कर दो। यू आर अबाउट टू एग्जिट। सी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, लॉन्च कर लेता हूं यहां से एक बार इसे। जस्ट क्लोज एवरीथिंग, जस्ट क्लोज एवरीथिंग। अब यहां से मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए ये शॉर्टकट बनकर आ गया बॉटम। फिर से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पर आए। एक्लिप्स सेटअप, टेक द एक्लिप्स जिप एंड प्लेस इनटू। देखिए ये पुराना वाला है। मैं यहां पर आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा। एक्लिप्स सेटअप, फॉर दैट सिंपल सर्च, सर्च इन गूगल। क्या टाइप करना होता है? डाउनलोड एक्लिप्स, इतना ही लिख देना, डाउनलोड एक्लिप्स, एंड click on the first link and install the Eclipse ID। और वो सारी चीजें मैंने वहां पे लिखी हुई हैं। On launching Eclipse, it's check for the Java underscore home, then integrate JDK with Eclipse. It is already done, कोई टेंशन नहीं होती है इसमें। अब आपको इस Eclipse की वर्किंग समझनी चाहिए। वर्किंग विद Eclipse, Eclipse क्या है भाई?
एक्लिप्स एक आईडी है। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? ये शब्द आपने ऐसा नहीं कि यही सुना होगा, ये आपने टर्बो C++ आईडी के साथ भी सुना होगा, कोड ब्लॉक आईडी के साथ भी सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, संपूर्ण। वहीं पे चीजें डेवलप हो रही हैं, वहीं एडिटर हमको मिल रहा है, वहीं कंपाइल हो रही है चीज, वहीं पर उसकी एरर को हम ठीक कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है। नाउ यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, जावा का कंपाइलर JRE JVM आर इंटीग्रेटेड टू एक्लिप्स ऑटोमेटिकली व्हेन पाथ वेरिएबल इज डिफाइंड इन द OS। वो हम ऑलरेडी सेट कर ही चुके। अब बात आती है सर इसमें हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने सिंपल हेलो प्रिंट करा के दिखा रहा हूं, और ध्यान रहे आपको प्रोग्राम अभी सीखना नहीं है, आपके सामने बस करके दिखाया जा रहा है कि देखो प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड इजीली। आप कहीं टेंशन में आगे, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई आपको समझाया भी तो नहीं गया अभी। जब बिना समझाए चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर कोचिंग की जरूरत क्या? अभी आप सिंपल ये देखोगे आपके सामने ही प्रोग्राम को बनाया और ये चलने लगा। सिंपल एक्लिप्स आईडी पर डबल क्लिक करना होता है। सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि आप जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे उन्हें बनाना कहां चाहते हैं आप। तो बाय डिफॉल्ट ये C ड्राइव में जो यूजर नाम का फोल्डर होता होगा माई, उसी के अंदर एक वर्क स्पेस बना देता है। आप कहीं पे भी काम करने जाते होंगे तो आपको भी एक जगह की जरूरत होती है बैठने के लिए। भाई वेयर इज माई वर्क स्पेस। तो मैं नॉर्मली आजकल स्टूडेंट्स के जो काम होते हैं वो F ड्राइव में करता हूं। कौन सी ड्राइव में करूंगा? F ड्राइव। मैं ब्राउज पर गया और यहां से मैंने F ड्राइव ऑप्ट कर ली। चाहो तो यहां पर एक फोल्डर बना सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा एक्लिप्स प्रोजेक्ट्स। एक्लिप्स के सारे प्रोजेक्ट में अब इसके अंदर रखूं। सिंपल सेलेक्ट फोल्डर, और देखिए ये कह रहा है यूज दिस एज द डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। बट नहीं, मैं अभी इस पर चेक बॉक्स नहीं लगाऊंगा। मुझे डेली आपको बताना ये वर्क स्पेस है, ये वर्क स्पेस है। हो सकता है आपको एक बार में याद ही ना रहे। तो अब जो मेरा प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली F ड्राइव में जाकर बनेगा। तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब ये जावा में प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, आप भी ये डिसाइड कर लेना कि आप ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम कहां बनाना चाहते हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं F ड्राइव में बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा वो प्रोग्राम बना लेते हैं, उनके में एरर आ रही होती है, और एरर आ रही होती है तो फिर वो टीचर से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब मुझसे पूछते हैं सर एरर ठीक कर दीजिए। मैंने बताइए प्रोग्राम कहां पर है तुम्हारा? बच्चा कहता है सर मुझे नहीं पता प्रोग्राम कहां पर है। अब देखिए ये तो टेंशन है ना, दिस इज अ टेंशन। सो हम F ड्राइव में जाकर ये प्रोजेक्ट वाली जगह बना लिया, एक्लिप्स प्रोजेक्ट लॉन्च। अब जितने भी काम होंगे वो F ड्राइव में इस एक्लिप्स प्रोजेक्ट के अंडर में होंगे। सुपर इजी। आपने कोड ब्लॉक यूज किया होगा, आपने हो सकता है कुछ और चीजें यूज की हो। ये वेलकम स्क्रीन आ गई है, दिस इज द वेलकम पेज। आप इसे हटा दीजिए और यहां पर बाय डिफॉल्ट ये एडवांस जावा को ध्यान में रखकर होता है, तभी तो ये हैवी से वर्ड आ रहे हैं। मैवन, एंटरप्राइज, डायनामिक। अब कोई बिगिनर बच्चा तो डर जाएगा इसे देख के। तो आप थोड़ा सा इसका माहौल चेंज करिए, एनवायरनमेंट चेंज करो, इसे कोड जावा के अकॉर्डिंग ले आओ।
कोर जावा के अकॉर्डिंग। तो एक टेक्निकल शब्द यूज करने वाला हूं आपके सामने, क्या लेके आना वो बता रहा हूं आपको। एक टर्म आपको बता रहा हूं विच इज नोन एज द पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव नहीं, पर्सपेक्टिव। इसमें जाके जावा सेलेक्ट कर लेना बस। तो यानी कि ये आईडी फिर किसकी तरह बिहेव करेगी पता है, ये कोर जावा के लिए बिहेव करने लग जाएगी। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये चीज। सिंपल विंडो में जाना, विंडो, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पर्सपेक्टिव, यहां से ओपन पर्सपेक्टिव और सिंपल जावा। आज के जमाने में पढ़ाई इतनी सरल हो गई है, अगर बच्चा ऑनेस्टली इसे पढ़ना चाहे। मुझे अच्छे से पता है बिफोर कोविड एक बार जो बच्चे को पढ़ा दिया उसने कर लिया ठीक है, दूसरे दिन फिर नहीं कर पा रहा तो वो चीजें रह ही जाती थी। अब ये चीज रिकॉर्डेड तो है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है पॉज कर करके वीडियो को बिल्कुल लेवल पर आप चीजों को लेके आ सकते। सी फाइल में गए, अब आप न्यू, और देखिए घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही जावा का प्रोजेक्ट मिला या नहीं मिला बताओ। पहले जो ऑप्शन आपको चाहिए वो सबसे पहले दे रखा है। हम जावा के प्रोजेक्ट पर आए, जावा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है तो मैं यहां पर अभी फर्स्ट ही लिखूंगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं। डिफॉल्ट लोकेशन देखो एफ ड्राइव में एक्लिप्स के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। ये जावा SC17 यूज कर रहा है, वही चाहिए था। ये ध्यान रखना यहां पर मॉड्यूल इन्फो को डीसेलेक्ट कर देना। अभी आपसे टेंशन ही एक होगी, आप सारे काम सही करेंगे, यू वुड डू ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। आपको चैलेंज करता हूं, आप एक जगह गड़बड़ करेंगे, आप मुझे हराइए। ये वाली चीजें आप डीसेलेक्ट करना भूल जाए। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर इसको डीसेलेक्ट करना है, हटाना है। ये टिक्ड होगा बाय डिफॉल्ट, बन भी जाएगा, उसका भी कोई सॉल्यूशन है, फिर डिलीट कर देंगे उसे वहां जाके। बट फिलहाल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से क्यों गड़बड़ करें भाई, सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैं चाहता तो डायरेक्टली फिनिश पर भी क्लिक कर देता। यहां ये बता रहा भाई साहब आपका सोर्स कोड जो है वो SRC नाम के फोल्डर में जाएगा, और फाइनली मैंने फिनिश कर दिया। अब एक प्रोजेक्ट बन गया, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। मैं फिलहाल आपको खुश करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाना चाहता हूं। ये सारे काम होते सोर्स के अंदर है भाई। सोर्स के सिर पर डायरेक्टली वहीं राइट क्लिक कर दो ना, सोर्स के सिर पर राइट क्लिक किया और न्यू पर गए, न्यू पर, और यहां पर एक क्लास बनानी होती। ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या बीमारी है, ये सब पढ़ाऊंगा आपको आगे चल। क्योंकि पहला प्रोग्राम था तो इसका भी नाम मैंने फर्स्ट रख दिया। और आप ध्यान रखना फर्स्ट का F कैपिटल बनाया है मैंने, छोटा बनाता तो ज्यादा सरल होता, क्योंकि शिफ्ट दबाना पड़ा है ना मुझे अभी इसके लिए। अरे भाई कोई भी लेटर बड़ा बनाना होगा देन आई हैव टू यूज द शिफ्ट प्लस लेटर, सो मेक इट अ हैबिट। ये आगे चल के इसका मतलब समझाऊंगा कि आप जावा में क्लास का नाम जब भी कभी रखें तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल बनाएं। ये रूल नहीं है, इट इज नॉट अ रूल, ये रिकमेंडेशन है, ये काम आएगी आप। सिंपली अभी आप इस पर फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। फॉन्ट बड़ा छोटा आ रहा है, अभी इसे बड़ा करना सीख लेंगे। वैसे एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस, उससे ये सारी चीजें बड़ी हो जाती हैं। और इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पर आगे डबल क्लिक कर दो। फिर से छोटा करना है, क्योंकि आपने तो बड़ा और छोटा करने की भी अलग विंडो पढ़ी होंगी, ये ऐसे करके पढ़ी होगी, बता रहा हूँ। ये टॉप राइट में शायद मैं ये वीडियो हाइड करता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड।
ये वाली चीज जो है ना, दिस वन, क्यों आपने तो मैक्सिमाइज और रिस्टोर करने के लिए ये पढ़ा, और यहाँ पे कम वक्त एक ही ये क्रॉस वाला बटन है, तो कई बार मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ये क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं बच्चे, ये और चला गया। तो ये बड़ा और छोटा होता कैसे? वेरी इजी, सिंपल, फर्स्ट की टैब पे बीच में आगे डबल क्लिक कर दो, छोटा हो गया, फिर से क्लिक कर दिया तो बड़ा हो गया। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। प्रोग्राम अभी बनाया नहीं, अभी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, अभी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।